आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम लिटिल गर्ल ब्लू है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक महिला की आत्महत्या के केस की जांच से होती है। मरने वाली महिला अपने समय में बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ये उसकी बेटी समझने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी माँ के पुराने फोटो और बाकी चीजों से सच जानने की कोशिश कर रही थी। इस बेटी का नाम मोना था। मोना ने सबसे पहले सारे सबूत इकट्ठा किए और उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ा और देखा। वह उसी जगह पर सो जाती थी जहां वह काम कर रही होती थी। उसने अपनी माँ की सेव की गई सारी रिकॉर्डिंग सुनी और उन्हें लिखना भी शुरू कर दिया। उसने एक पूरा कमरा अपनी माँ की तस्वीरों से भर दिया था। मोना खुद एक फिल्म मेकर थी, इसलिए उसने सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये फैसला किया कि वह अपनी माँ की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी। इससे उसे ये समझने में आसानी होगी कि आखिर उसकी माँ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इस मूवी में काम करने के लिए मोना ने मैरियन नाम की एक लड़की को चुना और उससे सारी बातें साझा की। मैरियन मान गई तो मोना ने उसे अपनी माँ जैसा गेटअप करने को कहा। मैरियन बिल्कुल मोना की माँ की तरह तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैरियन ने मोना की माँ की लिखी हुई डायरीज पढ़ी और तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया ताकि वह किरदार को अच्छे से निभा सके। फिर दोनों ने मिलकर सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी। उन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हुए ऐसा लग रहा था जैसे पुराने सारे दृश्य उनकी आंखों के सामने आ रहे हों। मोना की माँ ने अपना करियर बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। उसकी माँ की जिंदगी में जीन नाम का एक लड़का आया था और मोना उन्हीं दोनों की बेटी थी। मोना का जन्म उसकी माँ के लिए बहुत मुश्किल समय था। जीन भी मोना के जन्म पर बहुत खुश था। मोना के बाद उसकी माँ ने एक और बेटी को जन्म दिया था, लेकिन वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाई और बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई। मोना की माँ की जिंदगी में अब भी कई राज छिपे हुए थे। जब मोना थोड़ी बड़ी हुई तब तक जीन उसकी माँ की जिंदगी से जा चुका था। इसके बाद जुआन नाम का आदमी उनकी जिंदगी में आया। जुआन और उसकी माँ का रिश्ता 5 साल तक चला। मैरियन ने मोना द्वारा लिखे गए सारे डायलॉग्स याद किए और मोना ने डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू कर दी। डायरी में लिखा था कि जुआन मोना की माँ की गैर मौजूदगी में मोना को परेशान करता था। ये बात जानकर मोना उससे डरने लगी थी और अकेले उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। मैरियन ने डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा रिकॉर्ड करवा दिया था। अब दोनों अगले हिस्से पर चर्चा कर रही थी। इस चर्चा में उन्हें काफी समय लग गया। उसकी माँ की जिंदगी में एक ऐसा आदमी आया जो सर्कस और थिएटर में काम करता था। मैरियन खुद उससे जाकर मिली थी और उससे सारी जानकारी इकट्ठा की थी। सवाल जवाब का एक सत्र करने के बाद मैरियन ने सारी जानकारी को ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड किया था। मोना की माँ की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे थे। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध होने वाला हो। पत्थरबाजी हो रही थी और सभी युवा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। मैरियन उस पल में इतनी खो गई थी कि उसने आर्टिफिशियल रूप से रिकॉर्डिंग के लिए बनाई गई दीवार तोड़ दी। वह इतनी उत्तेजित हो गई थी कि सारी चीजें इधर उधर बिखेरने लगी। फिर मैरियन अपने आगे के सारे डायलॉग्स याद करने लगी और मोना अपनी माँ की आगे की जिंदगी के बारे में पढ़ने लगी। मोना की माँ को अपना पेट पालने के लिए ऐसे ऐसे काम करने पड़े जो वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ऐसी इंडस्ट्री में थी जहाँ कभी बहुत काम मिल जाता था और कभी करने के लिए कुछ नहीं होता था। इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। फिर एक समय ऐसा आया कि मोना की माँ ने मॉडलिंग शुरू कर दी। वो अलग अलग जगहों पर जाकर शूट करवाती थी। मोना की माँ की जिंदगी का एक और अध्याय शुरू हो गया। मोना रिकॉर्डिंग के लिए सारा सेटअप लगाती थी और मैरियन खुद उन लोगों से जाकर मिलती थी जिनके बारे में उन्हें अगला सीन रिकॉर्ड करना होता था। जीन फिर से काफी समय बाद उसकी माँ की जिंदगी में वापस आ गया। वे दोनों फिर से साथ रहने लगे और उनका एक बेटा हुआ। फिर एक और बेटा हुआ। उनका परिवार बढ़ता जा रहा था और वे दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मोना की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी काम कर रही थी और खाली समय अपने बच्चों के साथ बिताती थी। मोना की माँ अब बूढ़ी थी और मोना बड़ी हो चुकी थी, इसलिए वह अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती थी। वह उनकी जन्मदिन की खुशियाँ मनाती थी और उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती थी। माँ ने म को भी अपने साथ शूट पर ले जाना शुरू कर दिया।
समय बीतता गया और बच्चे अब बड़े हो चुके थे। उनको भी अपने पिता से बहुत प्यार था। उनकी माँ ने अपनी जिंदगी में अपने और अपने बच्चों के लिए बहुत संघर्ष किया था और लगातार करती रही, लेकिन इसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इतने सालों तक इंडस्ट्री से जुड़े रहने के बावजूद वे अपनी पहचान नहीं बना सकी। उनका अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। मैरियन ने उनकी माँ का किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया। वे खुद को उनकी जगह महसूस करने लगी और अब उन्हें भी जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मैरियन उन आखिरी पंक्तियों को पूरा करना चाहती थी जो उनकी माँ ने अपने अंतिम समय में टाइप की थी। उन्होंने उनकी जिंदगी से जुड़े आखिरी इंसान से मिलने का फैसला किया ताकि उन्हें मदद मिल सके और वे उनके इस काम को पूरा कर सकें। डॉक्यूमेंट्री को बनाने के बाद उनको पता चला कि उनकी माँ ने ये सब उनके लिए ही किया था, क्योंकि उनकी माँ जैसी जिंदगी जी रही थी, वे नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे भी वैसी ही जिंदगी जिए। उन्हें ये अपराध बोध भी था कि वे अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकीं। वे अपनी जिंदगी के साथ साथ उनसे जुड़े सभी पुरुषों की कहानी भी खत्म करना चाहती थी, ताकि उनके बाद कोई उनके बच्चों को परेशान न कर सके। असल में आत्महत्या का कारण डिप्रेशन ही था। यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें। हमारे व्हाट्सएप चैनल मूवी एक्सप्लेन प्रो को भी फॉलो करें।